हेलो फ्रेंड्स, इस वाली सीरीज़ में हम वाल्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम वाल्व के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी एक दो की पॉइंट्स हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि एरिया, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो रेट का वाल्व के कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक, कि उसके नोज़ल के वाल्व के साइज़ से क्या अंतर पड़ेगा, थ्रॉटलिंग में वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा। ठीक, सपोज़ करिए ये सबसे पहले एक कोई लाइन जा रही है, इस लाइन में कोई सर्टेन का 30 kg का प्रेशर है। ठीक, उस पाइपलाइन से मैंने एक नोज़ल निकाली, एक वाल्व लगाया उसमें, और यहाँ पे एक वाल्व लगा दिया। ठीक, और उसके नोज़ल की साइज़ देखिए, ये साइज़ अलग है, लेकिन उससे जो लिक्विड निकलेगा वो एक स्पेसिफिक पैराबोला पे ही जाएगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही जाएगा। ठीक, चाहे उसका नोज़ल छोटा हो बड़ा हो, अब पाइप के साइज से तो बड़ा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर प्रेशर सेम है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी। ठीक, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आते हैं, जो पाइपलाइन में या वाल्व के रिलेशन में बहुत बार पूछी जाती है, या जो मेन भी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है A1B1 इज इक्वल टू A2V2। इट मीन्स एरिया और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये, ठीक, यहाँ पे आपका एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, और वापस से ये एक्सपेंड होके एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम हो गई। अच्छा, इसमें होगा क्या ये आगे देखेंगे। ठीक, वो जूल थॉमसन में देख लेंगे इसका असर कैसे पड़ेगा। अगर आपका एरिया कम ज़्यादा होता है तो उस पर फ्लो रेट पर कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, फ्लो आपका उतना ही मिलेगा। हाँ, एक लिमिट के, क्योंकि अगर आप एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी और उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो फ्लो रेट और वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, एरिया वेलोसिटी के। ठीक, और प्रेशर और वेलोसिटी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं पहले कह दे रहा हूँ, प्रेशर और वेलोसिटी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, किसी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होना ये नहीं शो करता कि उसमें से जो अमाउंट ऑफ लिक्विड निकलेगा वो ज़्यादा होगा, नहीं। ठीक, उसमें प्रेशर, सपोज करिए एक कोई नोज़ल से, एक छोटी सी नोज़ल है। ठीक, सपोज करिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये कोई छोटी सी नोज़ल है, एक बड़ी कोई पाइपलाइन है, इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, दोनों में से 1000 लीटर पर आवर के रेट से आपका लिक्विड आ रहा है। तो अब आप मेरे को बताइए किस में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किस में प्रेशर ज़्यादा होगा। वेलोसिटी और प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, ठीक, और इसमें कम होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसका एरिया ज़्यादा है किसका एरिया कम है। ठीक, आपका मटेरियल उतना ही आएगा जितना आप सेट पॉइंट पर सेट करेंगे। ठीक, वेलोसिटी और प्रेशर अलग ही है यार, बता दो दिया। ठीक है, जूल थॉमसन पे आते हैं। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैंने बताया था हाई प्रेशर लोअर प्रेशर वाला, और ऐसे ही इसमें है जूल थॉमसन में। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है कि जब कोई लिक्विड या फ्लूइड लोअर प्रेशर रीजन से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जाता है तो वो हीट रिलीज करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक, जैसे कि हम इसमें अभी समझ लेते हैं, ये कोई एक कंप्रेसर है और यहाँ पे कोई एक
चैम्बर है, ठीक, एम्प्टी चैम्बर है। यहाँ से कोई लिक्विड आया, इसकी केसिंग में वो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होके उतने ही प्रेशर से इस पाइप में गया, तो कंप्रेशन की वजह से उसमें कुछ डेल्टा क्यू हीट आ गई, ठीक। अब वो हीट जब इसमें जाएगी तो वो हीट रिलीज़ कर देगा, क्योंकि उसको स्पेस मिल गया अपनी हीट रिलीज़ करने के लिए, अपनी एनर्जी को लूज़ करने के लिए, ठीक। अब वो जब हीट लूज़ करेगा तो वो हीट जाएगी कहाँ? वो जो कूलिंग इफेक्ट जाएगा वो इसमें कई सारी ट्यूब्स लगी होंगी, जिन ट्यूब्स को वो ठंडा करेगा। अब उन ट्यूब में जो पानी था या कुछ भी था वो ठंडा हुआ, तो वो उस चिल्ड वाटर को या किसी भी उस चिल्ड लिक्विड को आप आगे फर्दर प्रोसेस में हीट एक्सचेंजर में यूज़ कर सकते हैं। यही आपका कंप्रेसर, उसका चिलर का इफ़ेक्ट है, ठीक। अगर आपको देखना है कि चिलर कैसे वर्क करता है तो थर्मेक्स की साइट वो उस पर यूट्यूब चैनल पे जाके डाल दीजिएगा, उसका नाम क्या होता है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, लिंक अगर आप कहेंगे तो डाल दूंगा, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन यह होती है जूल थॉमसन इफेक्ट में कि इस प्रेशर का, इस रीजन का जो प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इससे, ठीक। एक जो आपका आपने देखा होगा अमोनिया में या किसी में भी, एयर में या कहीं भी, एक पाइप के बाहर बर्फ़ जम जाती है। वो बर्फ़ क्यों जमती है? बर्फ़ जमने के पीछे भी आपका जूल थॉमसन इफ़ेक्ट ही काम करता है। वो कैसे करता तो है, बुक में लिखा है कि कैसे, आपको ये बताना है कैसे करता है, ठीक। और वो किस पाइपलाइन में करता है, क्या वो सारी पाइपलाइन में करता है या पर्टिकुलर कहीं करता है, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ खैर कि वो कहाँ काम करेगा। ये एक पाइपलाइन है, ठीक, यहाँ पे एक वाल्व है, फिर एक ये दूसरी पाइपलाइन है, ठीक। यहाँ पे हमने वाल्व लगा दी, कट्टा पिट्टी कर दी, ठीक। यहाँ से प्रेशर आया, वाल्व का सपोज करिए लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, क्योंकि कंप्रेस किया है हमने कोई ऐसी लिक्विड या ऐसी गैस को कंप्रेस किया है जो जिसे लिक्विफाई करना है, तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने के लिए क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर यूज़ कर लेते हैं, कंपनी में अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर हैं, ठीक। आपको जो आइस का इफेक्ट देखने को मिलेगा वो इधर देखने को मिलेगा, इस लाइन में नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लिक्विड है वो हीट रिलीज करना चाह रहा है, उसमें हीट है, लेकिन यहाँ पे जो है उसने हीट रिलीज की, वो कूलिंग इफेक्ट देना चाह रहा है। अब कूलिंग इफेक्ट तब देगा जब उसकी सरफेस पे कुछ आएगा, वो ठंडा करेगा किसे? तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, जो ह्यूमिडिटी जिसे आप बोलते हैं, जब वो ह्यूमिडिटी वाले मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर टच होते हैं तो वो जम जाते हैं, ठीक। तो हमेशा इतना याद रखिएगा कि एक तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक, इसमें इस आइस से रिलेटेड एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट है हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को मतलब इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जब ये आइस जमने लग जाती है, उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ठीक। ये इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और हाँ, एक और जो पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या इस वाल्व पे आइस जमेगी, बताइए। क्या इधर तो चलिए जम गई, इधर की पाइपलाइन में, इधर की में नहीं जमी, तो वाल्व का क्या होगा? तो वाल्व पे नहीं जमेगी, ठीक, क्योंकि वाल्व में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, वहाँ पे एक्सपेंड हो रहा होता है, और जब एक्सपेंड होता है कोई मटेरियल, तो सपोज करिए ये वाल्व है यहाँ से, तो यहाँ पे एडी बनाएगी, यहाँ पे उतना लिक्विड होगा ही नहीं कि वो आइस बना दे, वो यहाँ से चालू होगी आइसिंग आपकी थोड़ी आगे से, ठीक है। तो इसके बारे में यही है कि आप किसी भी इसको लेके कंफ्यूज ना हो, ठीक। और अगर आप कहें तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। लेट सपोज ये वाल्व है, किसी भी वाल्व को एक तुरंत नहीं खोलते,
एकदम सडनली ओपन नहीं किया जाता, क्यों? कोई बताएगा? ठीक है, वीडियो में कौन ही बताएगा मेरे अलावा। ठीक, वो इसलिए नहीं खोलते हैं कि जब आप किसी पाइपलाइन के अंदर एक वाल्व लगा हुआ है, अगर आप उसको तुरंत खोल देंगे तो वो यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। और आपको पता है जब ऐसी चीज़ मतलब जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर से कम हो जाती है तो बबल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप पंप में कैविटेशन बोल देते हैं। मैं उसी बबल की बात कर रहा हूँ। जब वो बबल बन जाता है तो फिर थोड़ी देर के बाद जो उसके बबल के अंदर का प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा बाहर का प्रेशर रिकवर हो जाता है थोड़ी देर में ही। ठीक है, अब वो बबल की प्रॉपर्टी है कि फटेगा। अब फटेगा तब जब वो बाहर का प्रेशर कम हो अंदर का ज़्यादा हो, तभी तो वो लूज़ करेगा। अब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या करे? तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब बबल किसी सरफेस पर टकराता है, जाते जाते टकराएगा, तो वो सरफेस पे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक, अब मेरे को ये बताइए कि जब वो ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर एनर्जी, तो उस टाइम पे होता क्या है? वो किस टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन करता है? ठीक, अगर आपको पता चल जाए तो मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो अगले किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो थैंक यू, THANQ। और मेरा नाम है कौशल द्विवेदी, के द्विवेदी। आगे आप जितने भी वाल पढ़ेंगे वो मेरी बुक के फर्स्ट चैप्टर के हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको उन्हीं की तरह डिफ़ाइन करता जाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ कोई है मेरे को देखने वाला। ठीक, थैंक यू।